आज दिनांक 28/8/2024 को भाजपा समर्थक मंच के बुंदेलखंड संगठन मंत्री रविंद्रनाथ द्वारा शहर के एक लॉज पर प्रेस वार्ता बुलाकर जनपद बांदा में खाद्यान्न माफियाओं, तेल माफियाओं एवं जिला पूर्ति विभाग बांदा की साठगांठ पर चल रही लूट को साक्ष्य सहित उजागर किया गया। आपको बता दें, इनके द्वारा बताया गया कि जनपद बांदा में जिला पूर्ति विभाग में संरक्षण में पल रहे भ्रष्टाचार के कारण सरकारी कोष को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रविंद्रनाथ द्वारा प्रेस वार्ता में बिंदुवार तथ्यों और उनके साक्ष्यों को रखा गया, जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दिनांक 1/5/2023 को सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी, चोरी, कोटेदार एवं जिला पूर्ति विभाग बांदा के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्व पूर्ति निरीक्षक शहर बांदा श्री शरद कुमार सरकार की मिलीभगत से फर्जी राशन कार्ड एवं कार्डों पर बाहरी व्यक्तियों के आधार कार्ड लगाकर जनता को मिलने वाली सरकारी खाद्यान्न चोरी की शिकायत साक्ष्य सहित जिलाधिकारी महोदय बांदा से की गई थी। उपरोक्त प्रकरण पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए आदेश संख्या दिनांक 2/5/2023 पर श्रीमान जिला पूर्ति अधिकारी महोदय द्वारा पत्रांक संख्या व दिनांक 4/5/2023 द्वारा 3 सदस्यीय व जांच टीम का गठन किया गया था। जिससे जांच गठन के बाद से ही क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शरद कुमार सरकार द्वारा विभागीय स्टेनो प्रमोद पांचाल से मिलीभगत कर विभागीय लॉगिन आईडी सेवा पत्रावलियों से छेड़छाड़ करके जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। इसके दौरान जांच साक्ष्यों को मिटाने की नियत से विभागीय लॉगिन आईडी का गलत प्रयोग करके जांच में शामिल राशन कार्ड को जिला पूर्ति अधिकारी उबैदुर रहमान की विभागीय लॉगिन आईडी से स्थानांतरित करते हुए कार्डों को डिलीट किया गया। इसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा लगातार जिलाधिकारी महोदय बांदा व माननीय आयुक्त महोदय चित्रकूट धाम मंडल बांदा से की गई व आग्रह किया गया कि जिला पूर्ति विभाग के क्षेत्रीय एंटिटी न्यूज एजेंसी ब्यूरो चीफ निर्मल सिंह की खास रिपोर्ट। संबंध माफिया और तेल के जो सिंडिकेट चलाते हैं, ऐसे लोगों से इनके संबंध है, जिस कारण लगातार इनके द्वारा भ्रष्टाचार पूरे जनपद में मचाया रखा गया हुआ है। मेरे द्वारा 1/5/2023 को आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से इनकी करप्शन की शिकायत की गई थी कि बाहरी प्रदेशों के आधार कार्ड मंगा करके यहाँ पर स्थानीय स्तर के राशन कार्डों पर या फर्जी राशन कार्ड बना करके इनके द्वारा राशन खाद्यान्न की चोरी की जा रही है, जिस पर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल जांच टीम का गठन कर जांच के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जांच टीम का गठन कर जांच कराई गई, जिसपे जांच दौरान साक्ष्यों को मिटाया गया। उसके सारे साक्ष्य समय समय पर मैंने प्रशासन को भी अवगत कराया गया कि किस तरीके से इनके द्वारा साक्ष्यों को नष्ट किया जा रहा है, जिससे जाँच प्रभावित हो सकती है। अतः निवेदन भी किया गया कि दौरान जाँच ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जो साक्ष्यों को मिटा रहे हैं उनको अन्य जगह पर संबद्ध किया जाए, ताकि निष्पक्षता पूर्वक जांच हो सके। अभी कुछ दिनों पूर्व जांच हमारे सामने आई, जिस जांच टीम में स्पष्ट दिया गया है कि अंतर्राज्यीय राशन कार्ड यानी कि आधार कार्डों को लगे हुए हैं। दौरान जांच कार्डों को डिलीट किया गया। कुछ राशन कार्ड जिनके बयान कराए गए उस पर अवांछित यूनिट जुड़ी हुई। शिकायतकर्ता यानी कि मेरी शिकायत के बाद दुकानों से राशन कार्डों को विभागीय लॉगिन आईडी यानी कि जिला पूर्ति अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक, इन दोनों के लॉगिन आईडी से सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। इनके सारे तथ्य होने के बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, यह कहीं ना कहीं क्या कहते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। इस पर चूँकि जाँच रिपोर्ट अब हमारे पास सबमिट आ चुकी है, इस पर हम जिलाधिकारी महोदय को मंगलवार तक सारे साक्ष्यों के सबूतों के साथ देंगे और उम्मीद करेंगे कि इस पर क्या कहते हैं ठोस कार्रवाई की जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हुआ है कि जो ये जांच को कर रहे थे जांच अधिकारी, दौरान जांच 3 लोगों के सदस्यीय कमेटी टीम का गठन किया गया था, जिसपे से 2 लोगों की शिकायत, जो जांच अधिकारी थे उनकी शिकायत कराई गई। करने वाले वही व्यक्ति थे जो पूर्व में इस भ्रष्टाचार में दोषी हो चुके हैं। उनके ऊपर भी लगभग क्या कहते हैं यही जांच हुई थी। उनकी दुकानों पर भी भारी मात्रा पे लगभग ग्राम रसौरा की श्याम चौबे की दुकान थी, जिसपे लगभग भारी मात्रा में 450 यूनिटों को डिलीट किया गया जांच के बाद।
तो ये गंभीर विषय है, क्योंकि 450 यूनिटों पे लगभग अगर हम सरकारी खाद्यान्न सब्सिडी का रेट देखें तो लगभग 33 लाख रुपए के आसपास का बैठता है। और जो बांदा शहर में जो 35 कार्ड जो डिलीट हुए 129 यूनिट, चूँकि एक माह का, अगर हम कोरोना काल के चूँकि 2019-20 से जुड़े हुए तो टाइम से देखें तो ये काफ़ी बड़ा गंभीर प्रकरण है। और ये लगभग 50 लाख से, अकेले 2 दुकानों पर 50 लाख से ऊपर का प्रकरण पहुँच रहा है। साथ ही इनके इस कृत्य से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जो मौजूदा स्थिति में आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, क्योंकि इन पे जो कार्डों में फर्जी कार्ड में जो आधार कार्ड लगाए गए थे, उस पर शासन द्वारा जो आयुष्मान बनाने के लिए एक नियम बनाया गया कि जिनके राशन कार्ड 6 या उससे ऊपर के यूनिट के हैं उनको आयुष्मान बनेगा, वो ऐसे चयनित भी हुए। तो ऐसे फर्जी कार्ड भी उस पर चयनित हो गए कि जिनका एक व्यक्ति तो बांदा जनपद पर है, लेकिन इसके बाकी के सदस्य या 2 सदस्य या 3, लेकिन बाकी के सदस्य नहीं है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए भी सिरदर्द खड़ा हो गया। कंडीशन यहाँ तक रही कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश व्यक्तियों का वेतन तक रोका गया कि आयुष्मान कार्ड बन नहीं पा रहा। बनने का ना कारण सिर्फ यही है कि 1, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति तो बांदा के हैं, लेकिन उनके कार्ड पे जो बढ़ी हुई यूनिटें हैं वो बांदा या बांदा जिले या इस स्टेट की ही नहीं है, जिस कारण उस लक्ष्य को प्राप्त करना स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक सिरदर्द खड़ा हो गया है। ये भी एक गंभीर प्रकरण है, क्योंकि इनकी एक कृत्य से, जिला पूर्ति विभाग के एक भ्रष्टाचार की वजह से एक दूसरी विभाग की समस्या का उत्पन्न हो जाना भी एक सबसे बड़ा इनका कारण है। और हम यही चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त जाँच हो, क्योंकि इनके द्वारा तेल माफियाओं से भी साठ-गांठ के मामले सामने आ चुके हैं, जिन पे इनके द्वारा डिप राड में छेड़खानी के साक्ष्य मौजूद होने के बाद भी टैंकर की नाप कराई गई, जो कि विधिक विभाग के जो नियमावली है उसके विपरीत है। और चूँकि इस पर अगर उच्च स्तरीय जांच होगी तो ये जिला पूर्ति विभाग के अधिकारी नीचले से लगा करके ऊपर तक इनके कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। सब क्या कहते हैं सलाखों के पीछे होंगे अगर प्रशासन ने सख्त जांच करी, क्योंकि इनके ऊपर लाखों रुपए के सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का उनके ऊपर गंभीर साक्ष्य इनको और मिल सकते हैं। कुछ तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाए, और इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन भी अपनी सक्रियता दिखाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अच्छा, जिला पूर्ति अधिकारी को जब आपने शिकायत की है तो उन्होंने अपनी जांच भी की होगी, जांच में क्या पाया, उन्होंने क्या लिख करके दिया? मैंने जिला पूर्ति अधिकारी को शिकायत नहीं किया, मैंने जिलाधिकारी महोदया जी से शिकायत की थी 1/5/2023 को, जिसके क्रम पे उनके द्वारा तत्काल 2 तारीख को जांच टीम का गठन कर दिया गया और 4 तारीख को जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जांच टीम का गठन कर दिया गया, जिसमें 3 सदस्यीय टीम थी और उनसे कहा गया कि आपको इस जांच की विधिवत जांच करनी है, शिकायत की विधिवत जांच करनी है और दुकानों पे प्रचलित संपूर्ण कार्डों की जांच करनी है। लेकिन कार्ड किस तरीके से लिए गए, एक दुकान के केवल 69 कार्ड, अगर संपूर्ण कार्डों पर होता तो ये भ्रष्टाचार अकेले एक दुकान का और भयंकर होता। और रिसौरा में तो 450 यूनिट अप्रैल महीने में डिलीट हो ही चुकी हैं अप्रैल की जाँच पर। तो ये भी एक गंभीर प्रकरण है कि अगर 2 दुकानों पे इतनी भयंकर यूनिटों का खाद्यान्न की चोरी हो रही है तो इनके बाकी और दुकानों पर जो इस सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं उनकी दुकानों पर बहुत बड़ा प्रकरण सामने आएगा जो करोड़ों रुपए का हो सकता है। क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? देखिए, उम्मीद है। देखिए, अगर इस सरकार में है, योगी जी का सख्त शासन है और योगी जी द्वारा तो स्पष्ट कह रखा है किसी भी माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यहाँ से अभी देखिए बात नहीं होती, नहीं तो फिर हम आदरणीय योगी जी तक इस बात को पहुँचाएंगे और उनके सामने इस पूरे तथ्यों को रखेंगे कि किस तरीके से बांदा में ऐसे भ्रष्टाचारियों का बढ़ावा मिल रहा है और इनके द्वारा सरकार के राजस्व को या कोष को हानि पहुंचाई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्रनाथ। द्वारा जो शिकायत की गई थी उस पर जो जांच अधिकारी द्वारा जो जांच की गई, जो जन सूचना के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो उस पर देखिए ये साफ दिया हुआ है कि जो शिकायत के साथ जो मेरे साक्ष्य लगाए गए थे और राशन कार्डों की सूची के साथ लिखा हुआ है अंतर्राज्यीय राशन कार्ड, यानी कि जो इनको सूची दी गई उस पर अंतर्राज्यीय राशन कार्डों का भी जिक्र था। इस पर जांच अधिकारी ने इनसे ये सारे साक्ष्य, उनके सक्रिय मोबाइल नंबर भी मांगे थे। इस पे जांच पे ये आया हाँ, जो जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई उस पे इन्होंने लिखा, उल्लिखित नोटिस में अंकित कुल 69 कार्डों के सापेक्ष सिर्फ 29 कार्डों का ही विवरण उपलब्ध कराया गया, यानी कि 69 की लिस्ट भेज रहे हैं और 29 इनके द्वारा उपलब्ध कराया गया। शेष 40
कार्ड धारकों के विषय में संबंधित विक्रेता द्वारा किसी प्रकार का विवरण उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गई। मतलब एक विक्रेता कैसे अधिकारी से कह रहा है कि मैं उसकी जांच नहीं करा सकता हूं। उक्त के क्रम में जांच टीम द्वारा उल्लिखित 29 कार्डों का स्थलीय सत्यापन किया गया, जिसपे क्रम संख्या जो उनकी लिस्ट बनाई गई थी 29 की, उनके ये क्रम संख्या 1, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 26, 27 पर अंकित पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों के लिखित बयानों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि संबंधित राशन कार्डों में अवांछित यूनिट जुड़े होना। अवांछित का मतलब जो उस कार्डों से या उस परिवार से संबंधित नहीं थी। ये एक जांच का विषय है कि उस कार्डों पर ये बाहरी यूनिट जुड़े हुए होना पाया गया। शिकायत पर अपने आप को बचाने के लिए क्षेत्राधिकारी शरद कुमार सोनकर द्वारा बांदा नगर के विक्रेताओं को दबाव बना करके अपने पक्ष पे एक उन्होंने शपथ पत्र ले लिया, लेकिन शपथ पत्र कहीं पर भी नोटरी से प्रमाणित नहीं था। अगर आप सामूहिक बयान ले रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के नोटरी पे समक्ष उनके सिग्नेचर होने चाहिए थे और पूरा का पूरा एफिडेविट कहीं पर भी नोटरी से प्रमाणित नहीं था, जिससे वो कानूनन किसी प्रकार से वैध नहीं था और किसी भी जांच में सम्मिलित नहीं किए जाने योग्य था। साथ ही जांच टीम द्वारा एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ये दिया हुआ है प्रसंगत प्रकरण में संबंधित उचित विक्रेता की दुकान से संबंधित शेष पात्रग्रस्ती राशन कार्डों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता मेरे द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 1/5/2023 के उपरांत 35 पात्रग्रस्ती राशन कार्डों को दिनांक 6/5/2023 से लेकर के 22/6/2023 तक विभागीय लॉगिन आईडी से डिलीट किए गए, जबकि इन 35 कार्डों पर डिलीट करने से पूर्व ई पॉस मशीन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का खाद्यान्न का आहरण किया जा रहा था। मतलब कार्ड डिलीट जो किए गए उनका राशन लगातार उठाया जा रहा था, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रचलित राशन कार्डों को जो जिनसे राशन लिया जा रहा था ऐसे कार्डों को डिलीट किया गया। साथ ही जाँच के क्योंकि हर जाँच का एक निष्कर्ष भी होता है, निष्कर्ष भी हम देखें तो पूरी जांच रिपोर्ट जो है उस पर दिया गया। जांच टीम द्वारा मौके पर लिए गए, इन्होंने यहाँ पर पूरा जिक्र किया कि क्रम संख्या इतने 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 पर अंकित पात्रग्रस्ती कार्ड पर अवांछित यूनिट जुड़े हुए हैं। इस बात को निष्कर्ष में भी दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि शिकायतकर्ता यानी कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 1/5/2023 के उपरांत उक्त सूची में उल्लिखित 35 पात्रग्रस्ती राशन कार्डों को अनुचित तरीके से विभागीय लॉगिन आईडी से डिलीट किया गया। अनुचित तरीके से यानी कि दौरान जांच अधिकारी जांच कर रहा है और दौरान जांच किसी भी दुकान से कोई भी कार्ड डिलीट नहीं होना चाहिए था, जिससे ये साफ जाहिर हुआ। इस बात का तथ्य उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में भी रखा कि कहीं ना कहीं गलती को छुपाने के लिए विभाग द्वारा अपने विभागीय लॉगिन आईडी या अपने कह लीजिए पद का दुरुपयोग करते हुए साक्ष्यों को नष्ट करने, सबूतों को मिटाने और पत्थर वालियों के साथ छेड़खानी की गई। ये सारे साक्ष्य इनकी जांच आख्या से मिल रहे हैं, जिससे पूर्णतः स्पष्ट होता है कि इस विभाग द्वारा कहीं ना कहीं करप्शन में इनके संलिप्तता है और ये सब के सब दोषी हैं।